Hello everyone, welcome to GateNet CS classes. Today we are going to discuss some more important MCQs related to ICT, that is Information and Communication Technology. So let's begin with the first question. The question is, a computer has a main memory. अब कंप्यूटर में एक मेन मेमोरी है, कितनी है वो 960 के बाइट्स. वो कहते हैं कि एग्जैक्ट नंबर बताओ आप बाइट्स में. एग्जैक्ट नंबर बताना है हमें बाइट्स में. तो 960 तो आएगा. देन साथ में के बाइट्स मतलब यहाँ पे क्या है किलो बाइट्स. किलो बाइट्स किसके इक्वल होता है हमारे पास अकॉर्डिंग टू द कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इट इज 1024 बाइट्स. तो हमारा बेसिकली आंसर तो होना चाहिए 960 इंटू 1024. बट अकॉर्डिंग टू द यूजीसी आंसर की द आंसर गिवन इज ऑप्शन नंबर 2 दैट इज 960 इंटू 1000. तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है या थर्ड करेक्ट है. बट यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द आंसर की इट इज ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कन्वीनियंट प्लेस टू स्टोर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन. अब हमें कॉन्टैक्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो कहीं स्टोर करना है सो डैट जब हमें रिक्वायर्ड हो हम उसे रिट्रीव भी कर सकें, हम उसे गेट भी कर सकें. और ये सब बात चल रही है हमारी ईमेल में. तो ईमेल में हम लोग जो कॉन्टैक्ट स्टोर करते हैं दैट इज एड्रेस बुक, उसे बोलते हैं एड्रेस बुक. अभी एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी है कंप्यूटर्स में ईमेल के लिए कि एड्रेस बुक नाम की एक प्लेस है जहां पे हम लोग सारे कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो सेव करते हैं और बाद में रिट्रीव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं कि जो जतिन है, जतिन का जो लैपटॉप है वो एलसीडी स्क्रीन वाला है. एलसीडी स्क्रीन वाला, तो एलसीडी की फुल फॉर्म बतानी है कि एलसीडी की फुल फॉर्म क्या होती है. इट इज लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले. तो ये हमें बिल्कुल एज इट इज क्रैम करना है इस चीज को. इट्स फुल फॉर्म इज लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अ कंप्यूटर नेटवर्क विच इज यूज विद इन बिल्डिंग. मतलब सबसे छोटा लेवल विद इन बिल्डिंग बात करें सबसे छोटा लेवल होगा हमारा लोकल एरिया नेटवर्क, लैन. लैन की फुल फॉर्म है हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क, लैन. जो वैन होता है वो थोड़ा लार्ज लेवल पे आ जाता है, सबसे लार्ज लेवल पे. एंड जो मीडियोकर होता है वो होता है हमारे पास MAN. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डैश इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम. कहता है अ डैश इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम मतलब है तो सॉफ्टवेयर की तरह ही है जो कि अपनी कॉपी स्प्रेड करता है हमारे लैपटॉप में या सिस्टम में. और कैसे करता है इनटू अदर एग्जीक्यूटेबल कोड ऑफ डॉक्यूमेंट्स. जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होंगे वहां पे अपनी वो कॉपी क्रिएट करके रख देगा. तो उसे हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर वायरस. होती सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ही है और ये अपनी मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करके हमारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं इंपॉर्टेंट वहां पे अपने आप को सेव कर लेता है और हमारे जो फाइल्स होते हैं उन्हें करप्ट करने की कोशिश करता है. दैट इज कंप्यूटर वायरस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन वेब ब्राउजर. इनमें से वेब ब्राउजर कौन सा नहीं है. इंटरनेट एक्सप्लोरर तो वेब ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स भी वेब ब्राउजर है, गूगल क्रोम जो होता है वो भी एक वेब ब्राउजर होता है. जो याहू है ये हमारा वेब ब्राउजर नहीं होता, ये हमारा सर्च इंजन है जहां पे हम लोग सर्च करते हैं. इट इज सर्च इंजन. जैसे गूगल होता है वैसे हमारे पास याहू होता है. नेक्स्ट आता है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज द मेन टास्क फॉर द कंप्यूटर इन मैपिंग ज्योग्राफिकल डेटा. अब हमें मैपिंग करनी है किसी भी लोकेशन के बारे में, किसी ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में. तो उस वक्त सबसे मेन टास्क क्या होता है कि हमें जो डेटा है उसे रिट्रीव करना है कि कौन सा लोकेशन है कहाँ पे है. देन उसे ड्रॉ करना है, प्रॉपर लोकेशन को ड्रॉ करना है. तो ये जो इसके मल्टीपल फेसेस होते हैं उसमें से एक फेस है, ये उसमें से एक स्टेप है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मेन टास्क होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी. कहता डिवाइस ड्राइवर्स को एक्सप्लेन करो. डिवाइस ड्राइवर्स किस लिए यूज होते हैं. तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन चेक करें हार्डवेयर, ये एक हार्डवेयर है. हार्डवेयर तो नहीं है, ये बिल्कुल इनकरेक्ट हो गया ये आंसर. तो नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर दैट अलाउज द यूजर टू कंट्रोल द ऑपरेटिंग सिस्टम. नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड नहीं है. अगेन ऑप्शन नंबर 2 इज इनकरेक्ट.
थर्ड ऑप्शन है सॉफ्टवेयर दैट अलाउज इंटरेक्शन बिटवीन पेरिफेरल डिवाइसेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पे दिया हुआ है बेसिकली जो हमारे डिवाइस ड्राइवर्स हैं वो किस लिए होते हैं, जब हम कोई हार्डवेयर वगैरह इंस्टॉल करते हैं, जैसे मैंने प्रिंटर इंस्टॉल किया है तो प्रिंटर के लिए जब मैं इंस्टॉलेशन दूंगी उसके लिए पर्टिकुलर मतलब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है जिसे हम बोल देते हैं डिवाइस ड्राइवर्स। तो यहाँ पे वही बात लिखी गई है, बिटवीन पेरिफेरल एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, इन दोनों को कोऑर्डिनेट करने के लिए हमारे पास होते हैं डिवाइस ड्राइवर्स जिनको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। सबसे बेस्ट तो यही है, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है बट दिस इज द बेस्ट आंसर टू कोऑर्डिनेट विद द पेरिफेरल डिवाइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is not true about RAM। अब जो रैम होता है, रैम की फुल फॉर्म हमारे पास होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब ये जो मेमोरी होती है ये होती है टेम्परेरी भी होती है जहां पे हम स्टोर करते हैं डेटा को। अगर टेम्परेरी का मतलब होता है वॉलेटाइल का मतलब होता है जब हम सिस्टम को बंद करेंगे जिस पे हम काम कर रहे थे, जो डेटा सेव था वो सारा का सारा वहां से इरेज हो जाएगा। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू हैं रैम के बारे में, बट द क्वेश्चन इज अबाउट नॉट ट्रू। तो जो सेकंड नंबर ऑप्शन है वो हम चेक करते हैं, रैम इज सेम एज दैट ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव। तो दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। So according to the question, option number 2 is the correct answer. Next question is most worldwide pages contain commands in the language। अब उनकी जो कमांड्स होती हैं, जो भी हम लोग वेबसाइट ओपन करते हैं ब्राउजर पे, वो किस लैंग्वेज में होती है, वो हमारी होती है लैंग्वेज HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वेब पेजेस हमारे इसमें क्रिएट होते हैं, hypertext markup language. Next question is which one of the following would not be considered as form of secondary storage। जो हमारा रैम रोम होता है ना, रैम एंड रोम, रैम होता है वॉलेटाइल जो उड़ जाता है डेटा सारा, रोम होता है परमानेंट। तो अब ये जो दोनों हैं दीज आर द टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो यहाँ पे ये सेकेंडरी स्टोरेज नहीं है, ये मेन स्टोरेज के अंडर आता है, प्राइमरी स्टोरेज के अंडर आता है। तो ये सारे हमारे फ्लॉपी डिस्क हो गए, ऑप्टिकल डिस्क हो गए, जो हम लोग पेन ड्राइव इंस्टॉल करते हैं वो, फ्लैश ड्राइव, ये सारी चीजें हमारी सेकेंडरी में आती हैं। बट जो रैम एंड रोम है ये हमारे आते हैं प्राइमरी स्टोरेज में। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर क्योंकि उन्होंने नॉट की फॉर्म में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैन की फुल फॉर्म बतानी है। तो हमें ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को इंटरप्रेट करने की कोशिश करनी है। अब इस क्वेश्चन में डायरेक्ट हमें पता लग रहा है कि वैन की फुल फॉर्म बतानी है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क। जस्ट इसे टिक करें और आगे हम लोग फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। नेक्स्ट FTP की फुल फॉर्म बतानी है हमें। FTP की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जो हमारी फाइल्स वगैरह होती हैं सिस्टम में उसे ट्रांसफर करने के लिए वो यूज FTP प्रोटोकॉल, फाइल को ट्रांसफर करने के लिए प्रोटोकॉल। नेक्स्ट इज ब्लूटूथ, कहता है एक टाइप का रेडियो वेव इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक। बट ये कितने डिस्टेंस को कवर कर सकता है, कितने डिस्टेंस तक कवर कर सकता है, डेट इज 30 फीट। ये हमें लर्न करना है, 30 फीट तक ये कवर कर सकता है, मतलब शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ब्लूटूथ यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी आर गिवन विद टू स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट P एंड स्टेटमेंट Q, एंड इसमें से हमें ट्रू बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट है। कहता है ICT की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है इंडियन क्लासिकल टेक्नोलॉजी। तो ये तो गलत है। ICT की फुल फॉर्म होती है हमारे पास इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। सेकंड देख लेते हैं Q स्टेटमेंट, कन्वर्जिंग टेक्नोलॉजीज दैट एग्जाम्पलीफाई ICT इंक्लूड मर्जिंग ऑफ। अब कहता है कि जो ICT हम लोग हर जगह ICT यूज हो रहा है उसमें क्या क्या चीजें मर्ज की गई हैं, ऑडियो विजुअल्स यस, टेलीफोनिक यस,
कंप्यूटर नेटवर्क को मर्ज किया गया है, ये सब मर्ज हो जाता है सिंपल एक कॉमन केबलिंग सिस्टम से। तो ये बहुत करेक्ट स्टेटमेंट है, क्यू इज करेक्ट स्टेटमेंट। मतलब बहुत सारी चीजें, मल्टीपल चीजें हम लोग एक कॉमन, एक सिंपल एक केबलिंग से हम लोग सब कुछ कनेक्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ओनली क्यू स्टेटमेंट इज करेक्ट, पी इनकरेक्ट 3। So these were the 15 questions we have covered related to ICT. We are planning to cover data interpretation also. I will try कि सब तरह के हम लोग एक एक डीआई के क्वेश्चन कवर करें। देन कॉम्प्रिहेंशन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे फर्दर वीडियोस में आफ्टर कवरिंग आईसीटी वीडियोस। तो बी स्टे इन टच एंड यू प्लीज कमेंट इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।